तो भारतीय जनता पार्टी के मन में जो कुछ है उसको उसका पर्दाफाश हो रहा है। उसके मन में है कि संविधान को बदल दिया जाए। उनके एक मंत्री बोल चुके हैं। फिर ये 400 का जब आंकड़ा वो कह रहे हैं तो वो भी उस मन को प्रतिलक्षित करता है कि जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए जो कानूनी व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो इंडिविजुअल राइट्स है, जो देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश और देश के हर समूह को जो अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार को तितर बितर कर देना, उसको जिसको चिथड़े चिथड़े कर देना, ये उनके मन में है। देश और समाज इन सारे चीज़ों के खिलाफ लड़ेगा। क्या चुनाव को देखते हुए किया गया? और क्या, चुनाव को देखते हुए अभी और नए नए फैसले आएंगे। जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश की जनता बहुत महान है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में ऐसे ऐसे कानून लाए गए थे और उस कानून के तहत लोगों को सताया गया था, परेशान किया गया था, जेलों में डाला गया था। देश की जनता लड़ी ना, तो देश की जनता इसके लिए भी लड़ेगी। हम तैयार हैं। एक तरफ जितनी मुसीबतें डालना चाहते हैं डालें, दूसरी तरफ मुसीबतों को सहने वाली जनता पूरी तरह से आमादा और तैयार है। फैसला 2024 में जनता करेगी। 400 पार का क्या होगा? यह तो नारा है, और नारे को उसमें एक ही बात मैं कहता हूँ कि तंत्र विद्या भी उनके साथ है, साहब के साथ तंत्र भी है। और तंत्र में आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के चीफ रिजाइन कर देते हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि रिजाइन करने के बाद वो जाएंगे कहाँ? क्या किसी पद का लोभ है, या वाकई में उन्होंने महसूस किया कि यहाँ घुटन महसूस हो रही है? ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अल्टीमेटली जनता के ही अदालत में देश के अवाम की तकलीफ़ों से भरी